अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने भी फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फिफ्थ क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है वो कौन सा आना है, किस तरह आना है, मुकम्मल पेपर हमारे पास आ चुका है। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल पेपर बताऊंगा। आपने एक एक क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेना है और इंशाल्लाह आपको यही क्वेश्चन यही पेपर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पेपर के अंदर आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव पार्ट इस टाइम आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वोवल साउंड। वोवल का पता है कि आपको कौन कौन से वोवल साउंड्स होते हैं जो अलिफ या अलिफ मतलब आ के आवाज निकालते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अलार्म यहाँ पे है हमारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद हमारा जो आगे तमाम तर जो पेपर आपने नोट कर लेना है कि किस तरह ये तमाम तर पेपर आया हुआ है। आइडेंटिफाई द फेमिनाइन फ्रॉम द गिवन नाउन, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। 11 से लेकर 18 तक ये तमाम तर क्वेश्चन हैं जो हमारे एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। आपने हर एक क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर देख लेना है। मैंने आपको आंसर भी बता दिए हैं और एक एक क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यही आपका फिफ्थ क्लास का पेपर आया हुआ है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आपका इंशाल्लाह यही पेपर आएगा इंग्लिश के अंदर। आपने ये तमाम पेपर जो है ना 100% तैयार कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को जो है वो आपने नहीं छोड़ना। तमाम तर चीजें आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी वगैरह बताते हैं या फिर जैसे कि यहाँ पे क्विकली दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन को पता है कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर सेल्फ या सेल्फ आता है। तो यह देम सेल्व्स है, ये हमारा जो पर्सन प्रोनाउंस है। उसके बाद हमारे कुछ और यहाँ पे दिए हुए हैं कि जहाँ पे आपने यहाँ पे जो है ना ये पूछा गया है कि दे के साथ कौन सा पर्सन प्रोनाउन आता है। तो दे के साथ जो पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमारा जहाँ पे दिया हुआ है कि देमसेल्फ होता है, दे के देमसेल्फ होता है, ही का जो है वो हिमसेल्फ होता है। इसके साथ हमारे यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट डू प्लांट नीड टू प्रोड्यूस देयर फूड, के ऊपर वाला आपने मुकम्मल तौर पर जो वो पैराग्राफ जो दिया होगा वो आपने पढ़ लेना है और उसके बाद आप नीचे वाले जो एमसीक्यूज होंगे उनके जो है वो आपने आंसर बता देने हैं। मुकम्मल तौर पे आपके सामने एक मुकम्मल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 आप देख सकते हैं, 24 आप देख सकते हैं, 25 आप देख सकते हैं। एक एक करेक्ट आंसर होगा। आपने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ के जो है वो इसका आंसर मुकम्मल दे देना है और आपका मुकम्मल पेपर हल हो जाएगा। आपने मुकम्मल पेपर वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आपने कोई चीज भी ऐसी जो है वो अपने से ऐड नहीं करनी। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपको ये कुछ आपको हिंट वगैरह दिए होंगे। आपने मुकम्मल तौर पर बताना है कि जी हिंट के मुताबिक आपकी कौन सी क्वेश्चन जो है वो स्टोरी बनती है। पहला क्वेश्चन के अंदर चेक करें कि आप थ्रस्टी क्रो दिया हुआ है। उसके बाद हमारे सर्चिंग फॉर फूड बताया गया है। सा आ टाल पिक्चर दिया हुआ है। तो आपको ये तमाम तो जो है वो हिंट दे के पता चल जाता है कि यहाँ पे जो बात हुई है वो थ्रस्टी क्रो वाली स्टोरी के अंदर दी हुई है। तो आपने वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक जो ग्रामर वगैरह यूज करके पंक्चुएशन वगैरह यूज करके आपने जो है वो स्टोरी लाइन वगैरह बता देनी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है कि आपने 5 पैराग्राफ लिखने हैं को गुड पर्सन की क्वालिटीज के अंदर कि एक अच्छे इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। ग्रामर का आपने यूज करना है, अच्छा पंक्चुएशन का आपने यूज करना है, स्पेलिंग का आपको यूज करना है, कभी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आपने लेटर लिखना है। उसके अंदर आपने लेआउट जो हमारा मुकम्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसका आपने ख्याल रखना है। ग्रामर का पंक्चुएशन स्पेलिंग वगैरह ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे जो भी नीचे जो है वो आपको एक बताया भी गया है एक एज एन एग्जाम्पल कि आपने किस तरह का लेटर लिखना है। उसके बाद नीचे हमारे जो है वो लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग की जो है वो आपको एक इंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाती है कि आपने कैसे पेपर देना है। उसके बाद सैंपल आपको दिया गया है कि आपने आंसर कैसे देना है। जिस तरह के थ्रस्टी क्रो का आपको बताया गया है कि आप थ्रस्टी क्रो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने थ्रस्टी क्रो कितनी लिखनी है और जो है वो किस तरह लिखनी है आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताई गई है। आपने इस तरह ही पेपर हल करना है, आपसे खुद से कोई चीज़ ऐड वगैरह नहीं करनी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपने छोड़ना नहीं स्टूडेंट्स। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जो कि जिसके अंदर आपको इशू हो रहा है तो आपने फिर कोशिश करनी है कि आपने अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत ही पता है तो आपने वो हल कर लेना है। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर आता है तो आपने उसमें खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। उसके बाद अगला हमारा एक जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 27 का आपको सैंपल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपको किस तरह हल करना है। आपने जो एक मुकालमा लिखना है जो कि इंग्लिश के अंदर लिखना है। उसके अंदर शहबाज जो कह रहा है कि हाउ आर यू, समी को फिर समी जो है वो आगे से कह रहा है कि आई एम फाइन। फिर जो है वो आगे शहबाज समी बता रहा है कि हमने जो है वो मैं कुछ बुक्स खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय फ्यू बुक्स इन और हिस्ट्री। देन शहबाज उसको जो है वो गुड बोल रहा है कि दैट्स गुड, वाई डू यू नीड दिस बुक्स, कि आपको ये बुक्स की जरूरत है। देन फिर इस तरह जो है वो मुकालमा चलता जा रहा है।
उसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर 28 का भी आपको सैंपल बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 का सैंपल आपने किस तरह करना है, कि वो मुकम्मल तौर पर आपको डिटेल दी हुई है कि अ गुड पर्सन की जो क्वालिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, आपने इस तरह ही इस जो मुकम्मल के पेपर किस तरह भी तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ ऐड वगैरह नहीं करनी खुद से, यही आपने मुकम्मल ऐड कर लेनी है और इसी से आपका मुकम्मल जो 100% जो पेपर है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपके 100 में से 100 मार्क्स होंगे, आपके जितने भी पेपर में मार्क्स हैं, आप इंशाल्लाह वो मुकम्मल पेपर आप इसी तरह तरीके से अगर हल करेंगे तो आप जो है वो मुकम्मल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आपने लेटर कैसे लिखना है, लेटर की मुकम्मल डिटेल दी गई है, मुकम्मल स्ट्रक्चर दिया गया है, आपने इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने वो लेटर हल करना है और कोई भी चीज़ आपने खुद से ऐड नहीं करनी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ खुद से ऐड नहीं करनी, आपने यही जो है वो सिंपल सिंपल तरीके से आपने हल कर लेना है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स के आपने एक और कोशिश करनी है कि आपने जो भी आपने ये चीज़ें ऐड करनी, इसके अंदर आपने पंक्चुएशन का, ग्रामर का और स्पेलिंग का आपने खास करके ख्याल रखना है कि आपने कोई भी चीज़ जो भी आपने लिखनी है उसके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये लिसनिंग स्पीकिंग वाला जो एक इंस्ट्रक्शन वगैरह थी उस पे आपने देख लेना है कि कौन कौन इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। द लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट विल बी कंडक्टिंग इन अ ग्रुप वन बाय वन, के आपसे ग्रुप में जो है वो ये एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग का होगा। आपने ये वाला तमाम तो जो है वो टेस्ट वगैरह देना है, तमाम इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप अपने टीचर को भी बोल सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, जैसे कि हमारे दिया हुआ है कि यहाँ पे टीचर विल कॉल द स्टूडेंट वन बाय वन, के वन बाय वन वो आपको बुलाएंगी और आपसे जो है वो टेस्ट वगैरह लेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप जो है वो क्या होगा कि जैसे कि पूछा जाएगा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टर्टल एग टू हैच, कि एक जो टर्टल का जो जो कछुए का एक अंडा है उसको तो टूटने में कितना टाइम लगते हैं। विच कलर डू द टर्टल शेल हैव, कि जो टर्टल शेल होता है उसके कितने कौन से कलर होते हैं, वो मुकम्मल डिटेल दी हुई है। आपने इस तरह हल करना है, इंशाल्लाह आपके तमाम पेपर हल हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।